गाइस सिर्फ मुंबई में 5 न्यू ब्रिज को बनाया जा रहा है। ऑलरेडी कई सारे ब्रिज को बना करके तैयार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी 5 ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिनमें से 2 ब्रिज इस साल के लास्ट तक नवंबर और दिसंबर तक ओपन होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग मुंबई में बनने वाले 5 इंपॉर्टेंट ब्रिज के बारे में जानेंगे। ये ब्रिज किस तरह से मुंबई करों को फायदा पहुंचाएगा, किस तरह से मुंबई के ट्रैफिक को कम करेगा, ये ब्रिज मुंबई के कौन कौन से इलाके में बनाए जा रहे हैं, आइए डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं और एक एक करके 5 ब्रिज के बारे में जानते हैं। नंबर 1 पर अपने लोग बात करेंगे बांद्रा धारावी ब्रिज के बारे में, जिसका कि पहला फेज पूरा होने वाला है। इसको नवंबर या दिसंबर तक खोला जाएगा। यहाँ पर कैसा बता दें कि बीएमसी के अकॉर्डिंग मुंबई में यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि मीठी नदी पर बांद्रा धारावी ब्रिज को बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसका जो पहला चरण है इसको 30 नवंबर को पूरा कर लिया जाएगा। यू कैन से दिसंबर में ये ओपन हो जाएगा। नगर निगम अधिकारी ने पुष्टि की है कि पुनर्निर्माण परियोजना के दूसरे चरण के लिए कार्य आदेश जारी करने की तैयारी चल रही है। मतलब पहला फेज बनकर के तैयार हो गया तो इसका जो दूसरा फेज है उस पर भी वर्क स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर कैसा बता दें कि मुंबई की जो मीठी नदी है, मीठी नदी को चौड़ा किया जा रहा है और इसी के तहत इस वाले ब्रिज का पुनर्निर्माण 2 चरणों में किया जा रहा है, ताकि निर्माण के दौरान नदी के प्रवाह का प्रभावी प्रबंधन किया जा सके। यह ब्रिज बांद्रा और धारावी के बीच में संपर्क को बेहतर बनाएगा और माहिम कॉजवे फ्लाईओवर तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नगर आयुक्त ने इस वाले ब्रिज का निरीक्षण किया और अधिकारियों ने उन्हें बताया कि पहले चरण का 90% काम लगभग पूरा हो चुका है। अधिकारियों के अकॉर्डिंग निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर यातायात को सुगम बनाने के लिए मौजूदा ब्रिज के दक्षिण भाग की 2 लेन खोल दी जाएगी, जिससे कि माहिम कॉजवे फ्लाईओवर तक सीधी पहुंच सुनिश्चित होगी। बीएमसी ने कहा कि पहला चरण पूरा होने के तुरंत बाद दूसरे चरण पर काम स्टार्ट हो जाएगा तथा संपूर्ण संरचना 18 महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी, ऐसा टारगेट सेट किया गया है। आउटलेट के अकॉर्डिंग बांगर ने अधिकारियों को कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए कि काम शुरू होने के बाद समय अवधि न बढ़े और नागरिकों को कोई असुविधा न हो, इसलिए आप अपने समय पर काम को पूरा कीजिए। नगर निगम के अधिकारी ने एनी बेसमेंट मार्ग के पास एक नाले पर बन रहे ब्रिज के प्रगति की समीक्षा की। इस ब्रिज का उद्देश्य वर्ली, महालक्ष्मी और लोअर परेल में यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना है। इस वाले ब्रिज का भी 30% काम पूरा हो चुका है और ये वाला प्रोजेक्ट दिसंबर 2026 तक बनकर के तैयार होगा। नंबर 2 पर मुंबई में बनने वाला अगला ब्रिज है बेलासिस फ्लाईओवर। बेलासिस फ्लाईओवर, जिसको कि दिसंबर 2025 में ओपन करने का टारगेट सेट किया गया है। ताड़देव, नागपाड़ा और मुंबई सेंट्रल स्टेशन को जोड़ने वाली आगामी केबल स्टे बेलासिस फ्लाईओवर का काम निर्धारित समय से आगे बढ़ रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर 2025 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। अभिजीत बांगर ने बीएमसी मुख्यालय में चल रहे इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बांगर ने रेलवे अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया और निर्देश दिया कि सभी परियोजना कार्यों की कुशलतापूर्वक योजना बनाई जाए और इसको टाइम पर पूरा किया जाए। इस पर काफी ज्यादा फोकस किया जाए कि ये प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हो, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। मुंबई का अगला ब्रिज है नंबर 3 पर सायन ओवर ब्रिज, जिसका निर्माण कार्य 2024 से रुका हुआ है। सायन में स्थित पूर्व पश्चिम रेलवे ओवर ब्रिज को पिछले साल अगस्त में ध्वस्तीकरण के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन यह अधूरा पड़ा है, जिससे कि यात्रियों को सुविधा हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे विभाग द्वारा दक्षिण तरफ एक फुट ओवर ब्रिज इसका निर्माण कार्य चल रहा है। शुरुआत में इस वाले ब्रिज को अगस्त 2025 तक ओपन करने का टारगेट रखा गया था, लेकिन अभी सितंबर पार होने वाला है और इस वाले प्रोजेक्ट में लगातार डिले हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस वाले ब्रिज को दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। मौजूदा ढांचे को ध्वस्त करने का काम एफओबी के पूरा होने के बाद ही शुरू होगा। रेलवे प्रशासन को शेष सभी कार्यों में तेजी लाने और आगे की देरी को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए कहा गया है। नंबर 4 पर मुंबई का अगला ब्रिज है विद्या विहार ब्रिज, जो कि पीएपी पुनर्वास को जोड़ेगा। विद्या विहार रेलवे स्टेशन पर एक और प्रमुख कनेक्टर। अधिकारियों के अकॉर्डिंग पूर्वी हिस्से का काम 31 दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा, जबकि पश्चिमी हिस्से का काम काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। पश्चिमी हिस्से का शेष काम पुनर्वास के बाद 5 महीने के भीतर इसको पूरा किया जाएगा। मुंबई का अगला इंपॉर्टेंट ब्रिज है महालक्ष्मी केबल स्टे ब्रिज। इस पर ऑलरेडी काम जारी है। ये भी इंपॉर्टेंट ब्रिज है। बीएमसी यातायात सुगम बनाने के लिए महालक्ष्मी में 2 नए ब्रिज बना रही है। केशव राव खाड़िए मार्ग पर केबल स्टे ब्रिज, जो कि शहर का रेलवे ट्रैक पर बना ब्रिज होगा, जिसकी ऊंचाई 70 मीटर होगी। बांगर ने कहा कि 90 मीटर का पश्चिमी विस्तार दिसंबर 2025 तक ओपन हो जाएगा। इसके अलावा 160 मीटर का जो पूर्वी विस्तार है वो जनवरी 2026 तक पूरा होगा। इसके बाद आम पब्लिक के लिए
सितंबर 2026 तक ये पूरा ओपन हो जाएगा। इसके अलावा इसके साथ संपर्क सड़कों को भी बनाया जा रहा है। सभी काम 30 नवंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। पश्चिमी रेलवे के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है। अभी हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने 10 अगस्त 2025 को 1236 मीटर के गटरों को लॉन्च करने का काम पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि ब्रेसिंग, डेक निर्माण और स्लैब कास्टिंग का काम ऑलरेडी जारी है, जिसके लिए 40 ट्रैफिक और पावर ब्लॉक की जरूरत है। प्रत्येक तरफ एक खंभा बना हुआ है और यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। परियोजना की समय सीमा 31 मई 2026 है, लेकिन बीएमसी का टारगेट है कि 31 दिसंबर 2026 तक इसे पूरा किया जाए। हालांकि ये तो आगे पता चलेगा कि ये अभी तैयार हो पाएगा या फिर 31 मई 2026 को ओपन होगा। तो यहाँ पर हमने मुंबई के टोटल 5 ब्रिज के बारे में बात किया। वैसे तो ये ब्रिज अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस मुंबई में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये मुंबई के कई इलाकों के ट्रैफिक जाम को हैंडल करने का काम करेंगे। यहाँ पर कैसे आपको बताते हैं कि मुंबई में सिर्फ इतने ही ब्रिज पर काम नहीं चल रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिज थे जो कि लोगों के आने जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंबई में सिर्फ अगर रेलवे ब्रिज की बात करें तो भारतीय रेलवे 240 किलोमीटर के ट्रैक के यूनियन के तहत 338 छोटे ब्रिज को बना रही है और 36 बड़े ब्रिज को बना रही है। ये रेलवे का ब्रिज है। इनमें से कई सारे ब्रिज पूरे हो चुके हैं, कई सारे ब्रिज पूरे होने वाले हैं और कई सारे ब्रिज प्रस्तावित हैं। तो ये तो रेलवे ब्रिज था। करीब 400 रेलवे ब्रिज बन रहा है, छोटा बड़ा। वहीं अगर मुंबई में रोड ब्रिज की बात करें तो हाई क्वालिटी के रोड ब्रिज, जिनसे कि मुंबई करों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इस तरह के हाई लेवल के जो ब्रिज हैं उनकी संख्या करीब 10 है। अगर आप प्रो मैक्स हाई लेवल ब्रिज की बात करोगे, उनकी संख्या अलग है, वो अलग है। उनको बनाने में 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ खर्च हो रहा है। वो जो ब्रिज है वो सीलिंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन मुंबई के अंदर, जिसको कि मुंबई की आम पब्लिक डेली बेसिस पर यूज करती है, इनकी संख्या 10 है। इनके अंदर आपको गोखले ब्रिज, जो कि मुंबई के अंधेरी में स्थित है, ये एक इंपॉर्टेंट ब्रिज है जो कि हाल ही में ओपन हुआ है। सिंदूर ब्रिज, जिसको कि पहले कार्नेक ब्रिज के नाम से जाना जाता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका नाम चेंज करके सिंदूर ब्रिज कर दिया गया। इसको भी हाल ही में ओपन किया गया है 15 अगस्त को। इसके अलावा MRDC अपने परियोजनाओं में कई सारे ब्रिजों को बना रही है। करीब 10 रोड ओवर ब्रिज बना रही है, एक रोड अंडर ब्रिज बना रही है। मुंबई में करीब 7 छोटे मोटे ब्रिज 2025 में बनकर के तैयार हो चुके हैं, उनको ओपन कर दिया गया है। और जिन 5 के बारे में मैंने आपको बताया, उनको जल्दी ओपन किया जाएगा इस साल के लास्ट तक या फिर 2026 में शुरुआती दौर में। कुछ ब्रिज ऐसे भी हैं जो कि 2026 के लास्ट तक बनकर के तैयार होंगे। इस साल मुंबई में कई सारे ब्रिज खोले गए हैं, जैसे कि मुंबई में रोरेड, टिटवाला, गोखले। मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में कांदीवली और मलाड के बीच में कुछ पुराने खराब हो चुके ब्रिजों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुंबई में कई सारे ब्रिजों को बनाया जा रहा है, क्योंकि मुंबई 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। इन सारे ब्रिज को बनाने का मकसद मुंबई के बुनियादी ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव लाना है। अभी हाल ही मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मुंबई अपना पहला डबल डेकर रेलवे ब्रिज बना रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट ब्रिज है। आप चाहे तो हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं कि मुंबई कैसे अपना पहला डबल डेकर रेलवे ब्रिज बना रहा है, ये कैसा होगा, कहाँ पर बनाया जा रहा है, इस पर अभी मैंने ये वाला वीडियो डाला है। इसके अलावा जो बड़े ब्रिज होते हैं, जैसे कि थाने कोस्टल रोड, करीब 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। थाने कोस्टल रोड को क्यों बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, इस पर मैंने कल ही वीडियो डाला है। आप चाहे तो हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुंबई के किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे मुंबई मेट्रो हो, मुंबई लोकल हो, इन सब पर मैंने अलग से प्लेलिस्ट को बना दिया है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर के इनके प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मुंबई MMR के, महाराष्ट्र के हर प्रोजेक्ट के बारे में जानने को मिलेगा। बाकी आप इस तरह के डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसके अलावा आप अगर किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।